नमस्कार, मैं मनीष में आप देख रहे हैं फैक्ट टुडे न्यूज़। आज हम मौजूद है दिंडोसी विधानसभा क्षेत्र में। विधानसभा क्षेत्र आज कल के दौरे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे शिवसेना और वर्सेस शिवसेना की लड़ाई हो रही है और इसी बीच में एक निर्दलीय उम्मीदवार की काफ़ी चर्चा हो रही है जो एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र से आते हैं। और क्या लगता है कि इस विधानसभा क्षेत्र में कितने वोट कमा पाएंगे या फिर नाम कर पाएंगे। हमारे साथ मौजूद है निर्दलीय उम्मीदवार शाकिर शेख, जिनका चुनाव चिन्ह है बल्ला। और ये बल्ला चुनावी क्षेत्र में कितने लोगों को धोएगा वो देखने का विषय है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? विधानसभा क्षेत्र दिंडोसी काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पे कई सारे दिग्गज नेता है, जहाँ पर शिवसेना वैसे शिवसेना की बात लंबे तौर पर चल रही है। इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी इस चुनावी क्षेत्र में और रणनीति आपने किस तरीके से बनाई है दो दिग्गज नेताओं के बीच में? सर, पहले तो मैं आपको बता दूं कि रणनीति यहाँ पे कुछ नहीं है, बस गरीबों का और मजलूमों का काम करना है। इसमें रणनीति जो बना रहे हैं ये दोनों शिवसेना आपस में जो लड़ रही है वो एक दूसरे को डिफीट करने की रणनीति बना रहे हैं कि मैं सुनील प्रभु साहब को कैसे गिरा दूं, मैं निरुपम को कैसे गिरा दूं। यहाँ पे शाकिर शेख का ये काम होगा कि जो आम पब्लिक जो अपनी मजलूम पब्लिक जो जरूरतमंद पब्लिक है उनका सिर्फ काम करना, उनकी परेशानी उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, उनके काम को 100% नहीं 70% तक लेके जाके करना, ये मेरी रणनीति होगी। और जिस दिन ये काम होगा मैं वादे के साथ कहता हूँ कि जनता जो है 17 नंबर का बटन दबाएगी, बल्ले का बटन दबाएगी और शाकिर शेख को और बल्ले को कामयाब करेगी डिंडोशी विधानसभा से। शाकिर जी, हमें जितना पता चला है कि आप एमआई में थे, आखिरकार क्या वजह रही कि आपने निर्दलीय उतरने की कोशिश की? क्या वजह है कि पॉलिटिकल या फिर किसी दबाव के कारण आपने निर्दलीय लड़ना सही समझा? नहीं, हमने पार्टी से गुजारिश की थी। पार्टी से हमने 28 तारीख को रात को 2 बजे तक बात की इस बारे में। पार्टी की कुछ अलग रणनीति थी, इसलिए पार्टी ने मुंबई में ज़्यादा उम्मीदवार नहीं उतारे। बट मेरी ये मंशा थी कि जो हमने 10 से 12 साल तक यहाँ पे मेहनत की है लोगों के बीच में, तो लोगों का कहना ये था कि कम से कम हमें कॉन्टेस्ट करना चाहिए। हमें जो है यहाँ पे अपनी मजबूती और अपनी तादाद और अपना वजूद दिखाना चाहिए, जो कि मैंने जो है आगे पहले भी कॉर्पोरेशन इलेक्शन में माशाल्लाह बहुत अच्छा लोगों ने साथ दिया था और मैंने यहाँ पे दिखाया था। अभी भी मेरी उम्मीद यही थी, लेकिन अभी ये सिनारियो नजर आ रहा है कि ये सब आपस में लड़ रहे हैं। ये सोच रहा है उसको गिरा दूं, वो सोच रहा है उसको गिरा दूं, तीसरा सोच रहा है मुझे टिकट नहीं मिली तो मैं अंदर से कुछ कर दूं, वहां से मन से जोर लगा रही है। तो ये जो है 2 लाख वोटों के लिए 5 तरफा लड़ाई हो गई है। और मैं ये चाहता हूं कि जो ये 25-25 डिवाइड हो रहे हैं उसमें से मैं 30 लेके निकल जाऊं। तो ये क्रिकेट स्कोर बनाना है मुझे। सयानी बिल्ली का काम करने वाले हो आप लोग। बेशक बेशक सियानी बिल्ली जो है वो लोगों का काम करेगी इंशाल्लाह। और मैं चाहता हूँ, इसलिए क्रिकेट बैट मैंने निशानी ली है कि ये एक एक 2-2 रन लेने चाहेंगे और मैं लास्ट में 6 और 4 मार के निकल जाऊंगा। क्या बात कही आपने। क्या लगता है जो ये क्षेत्र काफी, आप देख सकते हैं कि हिंदू वोटर से, मुस्लिम वोटर से, बुद्धिस्ट वोटर से, क्या लगता है कि आपने क्या समझ करके, क्या आपकी छोटी सी, ऐसा मैं कहना नहीं चाहता हूँ, रणनीति चुनाव में जरूरी है। आप मत जान, आप भी समझते हो रणनीति काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है चुनाव में। तो शाकिर शेख ने चुनाव लड़ने से पहले क्या रणनीति बनाई और उस पर कितना अमल करने वाले हैं? सर, रणनीति ऐसी है कि जैसे मैंने आपको पहले कहा, काम का बुनियादी ढांचा हमारा बहुत मजबूत है यहाँ पे। क्योंकि हमने ऐसा नहीं कि आज इलेक्शन आया है पैराशूट से यहाँ पे कैंडिडेट उतर गया और लड़ रहा है, हम ऐसे नहीं हैं। हमने 2012 से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, तब से लोगों का छोटे से बड़ा काम जो है वो करके दिया है। आज हमारे जो है फेस वैल्यू यहाँ पे है, लोग हमें जानते हैं नाम से। लोग अगर कुछ होता है तो क्षेत्र उम्मीदवार हूँ, आके सीधा मेरे घर पे मेरा कॉलर पकड़ के लेके जाके काम करवाने की ताकत रख सकते हैं। तो इसी बुनियाद पे मैं आया हूँ, लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है, काम करने की तमन्ना भी है, हमारा विश्वास भी है। और साथ साथ में हम चाहते हैं कि लोगों का काम करें और काम की बुनियाद पे हम यहाँ पे अपनी रणनीति बना रहे हैं। जो जो क्षेत्र में हमने काम किया है, इसमें सिर्फ मैं मुस्लिम बहुमूल्य इलाके की बात नहीं करूंगा, मेरे दलित भाई भी मेरे साथ है, मेरे मराठा भाई भी मेरे साथ है और मेरे गुजराती भाई भी मेरे साथ है। यहाँ पे हमने हर एक क्षेत्र में काम किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ कोई एक इलाका पकड़ के वहाँ पे काम नहीं किया है सर। तो इसलिए मेरा एकदम क्लियर विजन है कि माशाल्लाह मुझे जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मतों से लोग जिता रहे हैं और इंशाल्लाह मैं यहाँ से जीत रहा हूँ। और दिंडोसी विधानसभा जो क्षेत्र है, अगर बात करें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर है, जहाँ पर ये पूर्व विधायक यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने काम नहीं किया। सड़कों, सुनील प्रभु के ऊपर काफ़ी लाछन भी उड़ा है कि मिसिंग का पोस्टर उनका 1-2 साल पहले वायरल हुआ था, जहाँ पे सड़कों की बदहाली को देखते हुए
काफ़ी सारे मीम्स बने कि आप मुंबई में कहाँ से आए हो, मराठ से, यानी आप युद्ध करके आए हो। क्या लगता है कि ये भी एक वजह है कि डिंडोसी के जो संख्या वोटर्स है, आपको इस वजह से देना चाहेंगे, या फिर कोई इस चीज़ को पकड़ के बिल्कुल, ये ठोस वजह बनी है कि पिछले 15 साल से यहाँ पे मौजूदा विधायक मिस्टर सुनील प्रभु है। उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रिजर्व प्लॉट कौन सा है वो नहीं पता है। उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में फ्रेशिया बिल्डिंग कहाँ पे है वो पता नहीं है। हाल ही फिलहाल मीटिंग में अभी वो कल ये हो रहा है कि मुस्लिम बहुमूल्य इलाके में जा रहे हैं और वहाँ पे माफ़ी मांगने का काम कर रहे हैं कि हम मुझे माफ़ कर दो, मैंने पिछले 15 साल में काम नहीं किया हूँ, अब अगर आप मुझे जिता के दोगे तो मैं काम करूँगा, आप अगर जिता के दोगे तो मैं पठानकोटी में ऑफिस डालूंगा। तो ये उनके अल्फाज है। मैं लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि आप इन अल्फाजों पे गौर कीजिए कि जिता के दोगे तो ये अल्फाज को पकड़िए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ, मैं इसलिए आज यहाँ पे खड़ा हूँ कि सुनील प्रभु साहब ने यहाँ का कोई भी काम नहीं किया, उल्टा जो काम अच्छा था उसको खराब किया है। जैसे मैं आपको बता दूं, बाजू में एक डिस्पेंसरी है हमारे, वो डेवलपमेंट होने के बाद शिफ्ट हुई है। वहां पे 10 करोड़ रुपए का जो है फंड पास हुआ था। लास्ट इलेक्शन में उन्होंने खुद कहा था कि मेरे फंड में 10 करोड़ रुपए आया है तो मैं ये इसका काम करूंगा, आप जाके एक सर्वे कर लीजिए। मेरे ख्याल से 5 लाख रुपए की मशीनरी वहां पे नहीं है। बारिश में वहां पे जो है छत गिर गई थी, लोगों ने अपना खुद फंड निकाल के वो काम करवाया है। दूसरी बात, यहाँ पे एक वॉशरूम हुआ करता था जो कि यहाँ पे मार्केट लगता है, गार्डन, हाँ, जो कि गार्डन के रूप में फाइटिंग हो रही थी कि भाई बीजेपी ने किया है कि हमने किया है, कि हमने बनाया है बीजेपी ने बनाया, लेकिन उससे लोगों का इतना बड़ा नुकसान हुआ है। पब्लिक मार्केट होती है, कम से कम 10,000 लोग यहाँ पे संडे के रोज होते हैं। पब्लिक भी होती है, बाहर की पब्लिक आती है, दूसरे एरिया की पब्लिक आती है, जो बेचारे बाजार बेचते हैं, वॉशरूम की जरूरत होती है। बेचारे हमारे बुजुर्ग जो है वो शुगर के पेशेंट है, उनको हर 10 मिनट में वॉशरूम की जरूरत होती है। यहाँ पे इतने छोटे छोटे घर है जिसमें प्राइवेसी देने के लिए अपने बच्चों को बुजुर्ग पूरा पूरा दिन बाहर बैठते हैं, तो उनको जाहिर सी बात है वॉशरूम की जरूरत होती थी, लेकिन वो वॉशरूम तोड़ दिया गया। अब उसको कहाँ वापिस से बनाया जा रहा है वो भी नहीं पता है। पार्किंग यहाँ पे इतनी बड़ी ये है, ऊपर से इन्होंने जो है टोइंग वालों को यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ के बच्चे, यहाँ के बुजुर्ग पार्किंग कहाँ करेंगे सर? और टोइंग वाले आके उठा के लेके जाते हैं, जैसे ये लोगों ने हराम के पैसे हमको दे के रखे कि टोइंग वालों को भरो। तो ये हमारी लड़ाई है सर, ये लड़ाई है हमारी कि ये पार्किंग के यहाँ पे कुछ सहूलत की जाए। हमारी लड़ाई है यहाँ पे टॉयलेट बराबर हो, हमारी लड़ाई है यहाँ पे हॉस्पिटल बराबर हो, हमारी लड़ाई है यहाँ पे कॉलेज बराबर हो, स्कूल बराबर हो। एक जूनियर कॉलेज यहाँ पे किसी ने नहीं बनाया, ना हमारी स्कूल को जो है ग्रांट देके सीबीएसई बोर्ड किया है। पूरे एरिया में देख लीजिए, म्यूनसिपालिटी स्कूल सीबीएसई बोर्ड हो चुकी है। हमारे डिंडोशी में यहाँ पे 1 से 2 स्कूलें जो हुई है, बाकी सब ऐसी पड़ी हुई है सर। ये हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई ये है कि यहाँ की मूलभूत सुविधा जो है ये लोगों को पूरी तरीके से मिले, और इंशाल्लाह अगर लोग मुझे वोट देते हैं, जिता के लाते हैं, तो मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। शाकिर जी, आप जो डिंडोसी विधानसभा का एरिया, आप उसको कितना जानते हो, उसमें क्या क्या समस्या है, मेन टॉपिक? सर, सबसे पहले तो मैंने आपको जो अभी समस्या बताई वो तो बेसिक समस्या है ही। हमारे पास बैंक नहीं है, हमारे पास एटीएम नहीं है, हमारे पास स्कूल नहीं है, हमारे पास जूनियर कॉलेज नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा ये है जिसपे हमने काम किया है, जो ड्रग्स वगैरह होती है, जो एमडी ड्रग्स है, ये यहाँ पे बहुत आम है। आपने, हाँ, बहुत एक ऐसा चलन है कि हमारे हर दूसरे बस्तियों में हमारे हर दूसरा घर जो है वहाँ का बच्चा जो है ड्रग्स और एमडी के नशे में यहाँ पे धुत है। हमने उसके लिए ये भी चलाई थी, और बाकायदा एज पर देखा जाएगा, आप अगर सर्वे करोगे तो स्कूल के बाजू में भी ये सब चीज का चलन है, गाइडलाइंस है, लेकिन फिर भी यहाँ पे चलन है। यहाँ पे आप देख लीजिए जितनी भी पार्किंग है, मैं इसलिए पार्किंग की बात कर रहा हूँ कि प्रॉपर पार्किंग वाली गाड़ियां वहाँ होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रिक्शा खड़ी है, उसके अंदर भी बच्चे लोग जो है सेवन करते हैं, तो उनको एक सिक्योर प्लेस मिल जाती है। स्कूल के जस्ट बाजू में है, शराब खाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक बात है कि शराब खाने, ये हमारी करीब का एरिया है जहाँ पे स्कूल के आसपास में 200 मीटर के अंदर ही शराब खाने हैं। तो उस चीज के बारे में भी हमें आगे जो है हाईलाइट करना है। मैं आगे और आपको बताता चलूंगा। तो यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ अमीर और गरीब की पॉलिटिक्स खेली जा रही है। जो नेता बन के बैठे हैं वो अमीर लोगों का साथ देते हैं, और नीचे जो है, नीचे का तबका है, जो गरीब तबका है, उनका कोई साथ नहीं देता है। तो इंशाल्लाह उनका ये शाकिर शेख भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, बेटा, जो भी आप मानो, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं मैदान में उतरा हूँ। बस आप कामयाब कर दो इंशाल्लाह। मैं आपसे वादा करता हूँ, ऊपर वाले की दया रही, आप लोगों का साथ रहा, तो हम यहाँ पे जीत के आएंगे, और हम आप यहाँ पे अच्छे से अच्छा काम करके दिखाएंगे। तो आपने सुना शाकिर शेख, जो यहाँ के निर्दलीय उम्मीदवार लड़ने वाले आने वाले चुनाव में, उनका क्या कहना था, और विधानसभा को लेकर उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और इस प्रॉब्लम का हल जीतने के बाद शाकिर शेख पूरी तरीके से करेंगे। बने रहिए मनीष महाराज के साथ, दिखते रहिए फैक्ट टुडे न्यूज़। नमस्कार।